हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इससे पहले हमने वहाँ पे किया था स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक विचार, और साथ में हमने किया था औरोबिंदो घोष, और हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी शैक्षिक विचार किया था। और आज की वीडियो हम यहाँ पे करने वाले महात्मा गांधी की शैक्षिक विचार। और अगर आपने पहले वो वाला वीडियो सब नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे महात्मा गांधी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969। उसके बाद स्थान था काठियावाड़ के पोरबंदर नामक नगर में, गुजरात। उसके बाद नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, राजकोट के दीवान। माता पुतलीबाई, नम्र व दयालु महिला। उसके बाद विवाह हुआ था इनका 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ। मैट्रिक इन्होंने किया था 1887 में। मैट्रिक के बाद इंग्लैंड गए। उसके बाद बैरिस्टर गए थे 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। उसके बाद है कानूनी सलाहकार, 1893 में कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। उसके बाद है वहाँ पर भारतीयों पर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध 20 वर्ष तक आवाज़ उठाते हुए अहिंसात्मक लड़ाई प्रारंभ हुई थी। तो आप सभी को मालूम है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद यहाँ पे 1917 में है हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग आदि कार्यों हेतु साबरमती आश्रम स्थापित किए। उसके बाद है 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ, अत्यधिक उग्र हो जाने के कारण गांधी इरविन समझौता किया। उसके बाद 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के ने जोर पकड़ा तथा गांधी जी को जेल भेज दिया गया। 1948 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या हुई। उसके बाद है जीवन दर्शन इनका। उनके जीवन दर्शन के 4 प्रमुख तत्व सत्य, अहिंसा, निर्भयता, और उसके बाद है चौथा सत्याग्रह। तो यहाँ पे पहला देखेंगे हम लोग, सत्य। जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना और उसको प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम सत्य है। उनके अनुसार ईश्वर तथा सत्य में कोई अंतर नहीं। इसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। उसके बाद अहिंसा। सत्य का पालन तभी कर सकता है व्यक्ति जब अहिंसा का पालन करे। अहिंसा प्रत्येक वाणी प्राणी के विरुद्ध द्वेष का अभाव है। यह प्रगतिशील दशा है। उसके बाद है निर्भयता। गांधी जी के अनुसार डरपोक तथा कायर व्यक्ति सत्य एवं अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। निर्भयता का अर्थ है समस्त भयों, यानी कि जो भय होता है, भयों से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट का भय, मृत्यु का भय इत्यादि। उसके बाद है सत्याग्रह। सत्य तथा प्रेम पर आधारित सिद्धांत है। विरोधी को कष्ट देकर नहीं, अपितु स्वयं अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना। उसके बाद है शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। तो पहला है 7 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, जिससे बालक खुद को सही तरीके से समझ सके। अंग्रेजी का बालक की शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा को बालक में मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति बालक स्वयं कर सके। उसके बाद है सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए। स्कूल ऐसा हो जहां बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोज करता रहे। उपयोगी नागरिकों का निर्माण। उसके बाद है शिक्षा का अर्थ। गांधी जी का मानना था कि ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास, यानी कि चारों मुखी का विकास। उसके बाद है शिक्षा का उद्देश्य। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के दर्शन में 3 वाद देखने को मिलता है, अर्थात उनके व्यक्तित्व आदर्शवादी थे तो वह उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। इसके अलावा गांधी जी में प्रगतिवादी विचारधारा भी देखने को मिलता है। अतः गांधी जी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे।
पहला है चारित्रिक एवं नैतिक विकास, उसके बाद है शारीरिक एवं मानसिक विकास, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नागरिकता का विकास, व्यावसायिक एवं आर्थिक विकास, मुक्ति का उद्देश्य। उसके बाद है गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। गांधी जी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की बात करते हैं। गांधी जी ने हस्तकला के विषय को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कहते हैं। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि पाठ्यक्रम में होनी चाहिए तथा पाठ्यक्रम मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके बाद है शिक्षण विधि। पहला है क्रिया विधि, यह शिक्षण विधि करके सीखने पर बल देती है। उसके बाद है मौखिक विधि, इस विधि का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। मौखिक विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, व्याख्यान विधि, कथा कहानी विधि आदि आती है। उसके बाद है अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत गांधी जी ने कहा था कि बच्चे अनुकरण से जल्दी सीखते हैं। चौथा है सहयोग विधि, पांचवा है सहसंबंध विधि। उसके बाद है अनुशासन। गांधी जी दमनात्मक एवं शारीरिक दंड के रूप में अनुशासन के विरोधी थे। गांधी जी का मानना था कि अनुशासन आत्मा के ऊपर आधारित हो तथा तो वह अच्छा अनुशासन होता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद देखेंगे शिक्षक। शिक्षक के बारे में गांधी जी का विचार था कि शिक्षक छात्रों का मित्र, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। गांधी जी शिक्षक के व्यक्तित्व में निम्न गुणों की कल्पना करते हैं। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक के द्वारा बालकों को स्वयं अध्ययन के लिए अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक के ऊपर छात्रों का इतना विश्वास होना चाहिए कि वह उसके समझ स्वयं की स्वतंत्रता अभिव्यक्त कर सके। उसके बाद है छात्र। गांधी जी ने छात्र के संबंध में निम्नलिखित विचार दिए हैं। पहला है छात्र को ब्रह्मचारी होना चाहिए। वह वैसी छात्र की कल्पना करते हैं जो अनुशासित, देश सेवी, त्यागी व्यक्तित्व वाला हो। उसके बाद है गांधी जी का मानना था कि छात्र का शारीरिक बल, आत्मबल, चरित्र बल एवं बुद्धि बल उच्च होना चाहिए। उसके बाद है विद्यालय। गांधी जी के अनुसार विद्यालय ऐसी होनी चाहिए जिसका वातावरण प्रभावात्मक एवं प्रेरणादायक होना चाहिए। गांधी जी विद्यालय को पाठशाला के रूप में नहीं बल्कि कर्मशाला के रूप में देखना चाहते थे। इसके साथ ही गांधी ने विद्यालयों को समुदाय केंद्रित बनाना चाह रहे थे। उसके बाद निष्कर्ष में देखेंगे, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी के दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद दिखाई देता है। आधुनिक समय में जितने भी क्रिया आधारित पाठ्यक्रम हैं उसकी देन महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से वर्तमान समय में बालकों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। तो ये था महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार। उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। इजीली यहाँ पे समझाया गया और यहाँ पे इजीली यहाँ पे लिखा भी हो, आप समझ सकते हैं एक दो बार पढ़िएगा तो बाकी आपको यहाँ पे दूसरा कोई कोर्स भी देखना होगा बीएड पार्ट 2 में, तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।